हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। ये आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको साइंस के लिए हो गया या आपको कॉमर्स के लिए या आपको ह्यूमैनिटीज के लिए हो गया, इस तीनों के लिए आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। 90 डे क्रैश कोर्स होगा। 90 डे क्रैश कोर्स होगा। 3 आवर डेली क्लास लगेंगी, नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी आपके। उसमें भी संडे भी इंक्लूड रहेगा इस कोर्स में। या आप ऑनलाइन में कनेक्ट कर सकते हैं या ऑफलाइन भी, जहां भी ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इसमें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे सब के सब आपके इंपॉर्टेंट होंगे सीबीएसई के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो अभी आने वाले टाइम है उसके लिए कराए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्या है? रूट 3 इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो यहाँ पर तो स्पेस ही करने, तो इसमें एक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है? रूट 3 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मुझे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपको मानना क्या है? लेट एस एज्यूम रूट 3 इज रैशनल नंबर। रूट 3 इज अन रैशनल नंबर। मैंने क्या करा कि उस रूट 3 का हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना था, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या करा कि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर हमने लिख दिया उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रूट 3 क्या लिखेंगे? रूट 3 इक्वल टू क्या होगा? a अपॉन b। रूट 3 अपन a अपॉन b। और a और b क्या है? a और b यहाँ पर है क्या चीज? आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा कि a एंड b आर क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम हो गया क्या भाई? कोप्राइम हो गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अगर ये कोप्राइम हो गए हैं, कोप्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम उन्हें कहते हैं जिनका कॉमन एचसीएफ हमेशा कॉमन फैक्टर 1 होता है और उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इनका ए बी का जो भी होगा तो यहाँ पर उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा यहाँ पर। अब ये तो हो गया। फिर हम करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको उधर लिखेंगे तो कितना का? 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो रूट 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पर a बराबर क्या मानेंगे? एज्यूम मानेंगे, फिर लेट मानते हैं। a बराबर क्या मानेंगे? 3। एक c मान लो, कुछ भी अलग वेरिएबल मान लेते हैं। यहाँ पर c क्या है? यहाँ पर एक इंटीजर है। c क्या है? यहाँ पर एक इंटीजर हो गया। c क्या है? इज अन इंटीजर। अगर इंटीजर होगा तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू b स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर इक्वल अपॉन 3। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9c स्क्वायर अपॉन 3। इससे ही कटेगा 3 टाइम, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा? c बराबर कितना आ जाएगा? c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3। ए आ जाएगा। एक में हमारा बना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हमारा बना यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो बना हुआ है, और एक हमारे यहाँ पर बना ये। तो दोनों में अलग अलग चीज बनी हुई, मतलब यहाँ पर क्या है कि a स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। और हमने पहले एक चीज हमने यहाँ एज्यूम की थी कि हमने कहा था कि रूट 3 एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर हमने कहते हैं जिनका एचसीएफ अपॉन होता है, पर यहाँ पर एक फैक्टर 3 भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे a एंड b आर कॉमन फैक्टर 1। अगर कॉमन फैक्टर 1 हो गया इनमें, तो हमने जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन माना था, जो हमने यहाँ पर किया था रूट 3 रैशनल नंबर प्रूव किया था, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपके पास। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको ओके, पहले तो इसका एक सेकंड पार्ट भी होगा इसमें। अभी
इसका सेकंड वाला पार्ट भी है। इधर फर्स्ट टाइम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन इसमें यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई है। अल्फा बीटा क्या है इसके जीरोज है, अल्फा बीटा क्या है इसमें जीरोज है। गिवन क्या दिया था आपको, गिवन आपको गिवन है इसमें क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है। अल्फा बीटा से जीरोज होंगे तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। इसमें सम ऑफ जीरो होता है कितना है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है कितना है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से हमको निकालना क्या है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू, हाँ ठीक है, तो ये निकालना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर कितने का माइनस 6 और c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी y। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह में कितना का माइनस 6 अपॉन में 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड गिवन था हमको, और ये सेकंड मैंने निकाल चुका हूं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, अल्फा बीटा निकल जाएगा। ये तो हमने सम ऑफ जीरो निकाल ले। हम ऐसे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कितना है, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया सी अपॉन ए। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा हमारे पास मुझे निकालना, सी कितना है, सी हमारे पास है y अपॉन 1, y अपॉन 1। तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके इक्वेशनों को अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसकी वैल्यू फाइंड करते हुए यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी जो हमको फाइंड करना था। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा कि यहाँ पर हम किससे करें, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। आप किसी से भी मेथड का यूज कर सकते हो, दो मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है 20 है। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं या 3 से भी कर सकते हो। तो 2 से कर लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 12। अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, दोनों सेम सिंबल होगा यहाँ पर, इससे करेगा तो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना आ जाएगा 1 अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 8, अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, अल्फा की वैल्यू पुट कहाँ कर लो, फर्स्ट में कर लीजिए या सेकंड में कर लो, कहीं भी कर लो। तो पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं भी कर सकते हो। चलो सेकंड में कर लो, इजी हो जाएगा जरा, सेकंड में कर लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो बीटा इक्वल टू 6 माइनस में 8 कितना हो जाएगा -2, कितना होगा -2। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू मेरे -2 आ गई तो उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें ये अलग चीज है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और लग जाएगा इसमें ऐसा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, बीटा की वैल्यू मेरा -2 आ गई, मुझे निकालना क्या, y निकालना फाइनली। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16, जो कि मेरे पास यही मेरे को फाइनली आंसर निकालना था इसका। ठीक है, ये मेरे को फाइनली निकालना था, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये फर्स्ट वाले का था, यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले का था, ये सेकंड वाले का लिखा मैंने। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या चीज है। आपको यहाँ पर करना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम ऑफ जीरोस ऑफ द होल जीरो इज √3 और -3 अपॉन 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीरोस निकालना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस निकालना है। ठीक है, आपको करना कैसे होगा, आपको सिंपल से गिवन दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ये तो अलग से निकालना होगा,
ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमें गिवन जो है, गिवन क्या है मेरे को यहाँ पर, सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना होगा बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, अल्फा बीटा। ठीक है, ये गिवन है हमको पहले से, ये कितना गिवन है लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है √3, और यहाँ कितना है -3/2, यहाँ कितना है, ये √3 है, और ये कितना है -3/2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज होता है ना, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ये तो होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा √3 हो गया, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, -3/2 इक्वल टू जीरो, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 3/2 इक्वल टू जीरो। तो इस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, नीचे एल्सियम ले लूंगा 2 का, तो 2 से नीचे कितना आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x² आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2√3x आएगा, तो 2√3x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो 2x² माइनस 2√3x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पूरा। ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, जो हमको निकालना था। यह क्या बन गई मेरे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, जो मुझे फाइंड करना था एक्चुअली में 2x²। ठीक है, तो इसको मैं पूरा ऐसे कर लेता हूँ, ये मुझे फाइंड हो गया मेरे पास। ठीक है, ये मुझे क्या हो गया, फाइंड हो, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन हमारे पास आंसर आ गया। अब एक चीज देखो, अगर ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखते हैं यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड जीरोज पूछा हुआ है। जीरोज क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर जीरोज की बात करें तो अल्फा बीटा मैंने जीरो जो लेट किए हुए उसी को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं उसी को फाइंड करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई तो इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगे। ठीक है, वही हमारे पास कहेंगे, तुम्हारे पास क्या होंगे, जीरोज होंगे उसके। तो सबसे पहले 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, फाइंड जीरोज निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 3 × 2 2 ये हो जाएगा। 3 को लिखते हैं √3 लिख सकते हैं इसको, और 2 का 1 + 1। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 2x², 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 + 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया, और इसके बाद x जो है यहाँ पर -3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसका रफ काम करा, ये अलग चीज है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस 1√x माइनस 1√3x, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर कितना था, -1√3x है, यहाँ पर -3 इक्वल टू जीरो। तो इसमें कॉमन ले लेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे क्या है। इसमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, इसमें कॉमन कितना होगा, x होगा। तो x कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2x माइनस √3 यही आएगा, और इसमें कॉमन आएगा तो कितना आएगा, इसमें कॉमन आएगा तो -√3 कॉमन आएगा, तो -√3 कितना होगा तुम्हारे पास, √3 तो 3/-3। ये क्या गलती हो रही है इसमें, 2x² माइनस 2√3 2 ठीक है, 2√3 3 2x² माइनस 2 2x² माइनस 2
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ। हाँ, रूट थ्री माइनस थ्री अपॉन टू ऑल्सो फाइंड द जीरो निकालने थे, तो हमने सॉल्व कर चुके हैं। रूट थ्री यहाँ पर कितना आ गया माइनस, ओके मैंने गलती कर दिया, माइनस टू था और माइनस थ्री अपॉन टू था, ये गलती है, तो सही कर लेते हैं इसको। रूट टू और माइनस थ्री अपॉन टू है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर मैंने माइनस थ्री लिखा है, ये यहाँ माइनस थ्री नहीं है, यहाँ पर कितना है टू होगा, और ये ठीक, ये कितना है माइनस थ्री अपॉन टू, इसी से कम आंसर भी नहीं आ रहा उसका, टू और माइनस थ्री, अब ठीक है। अभी वो सॉल्व कर लेते हैं, जहां जहां पर वो है, जहां पर तुम्हारा रूट थ्री है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो सही है। और यहाँ पर हमको यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, और बाकी तो ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास टू रूट टू एक्स माइनस थ्री, तो टू रूट टू एक्स ये आ जाएगा, तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे इसको, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये था हमारे पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a और c कितना है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, इसके फैक्टर करेंगे 2 3 होगा 3, हमें क्या लिखा ना रूट 2 लिखा ना, रूट 2 कैसे आएगा, इसके फैक्टर तो यही हो गए, तो रूट 2 और रूट 2 कितना होता है 2 होता है, और 3 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 1 रूट 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा x, एक चीज यहाँ पर और माइनस, तो यहाँ पे कितना x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x माइनस माइनस प्लस रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें यार कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन कितना आएगा 2x कॉमन आएगा या रूट 2x कॉमन आएगा, रूट 2x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो रूट 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा रूट 2x और माइनस 3, और इसमें कॉमन कितना आएगा 1 कॉमन आएगा, तो रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा ना। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ गया रूट 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में आ चुका है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा फाइनली आंसर x के बराबर कितना होगा 3 अपॉन माइनस 2 रूट, तो यहाँ पर आंसर जो होगा यहाँ पर रूट 2x माइनस 3 ये हो गया। सेकंड वाला जो इसमें रूट से मेरे फैक्टराइजेशन निकले रूट 2x प्लस 1 क्या निकला रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे तो रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो रूट 3x के बराबर कितना हो जाएगा 3, और रूट 2x के बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, तो x के बराबर कितना हो जाएगा 3 अपॉन माइनस रूट 3, और x के बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, तो इसको कट कर सकते हो, तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है रूट 3, और x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 अपॉन रूट 2, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो या इतना ही छोड़ सकते हो। तो ये क्या है आपके पास जीरोज हो गए, ये क्या निकले आपके, ये आप क्या निकल गए जीरोज निकल गए, क्या निकल गए जीरोज, ये ऑल्सो जीरो जो हमारे पास है ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है समझ में आया, ऐसे करना था इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 तो ये मैंने कर चुका हूँ, ये 3 वाला हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे क्या है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको ये गिवन एपी क्वेश्चन है, एपी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको अगर थोड़ा सा बेसिक क्लियर है एपी का तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एपी के। तो यहाँ पे 3 10 17 आपको बताना विल बी 84 मोर देन द आपके पास 13 कर्व, तो सिंपल जो है आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या आपको सीरीज दे रही है, एपी की सीरीज गिवन है, एपी की सीरीज गिवन है, और कितनी है 3 10 17 डॉट डॉट, ठीक है। विल बी यहाँ पर जो बोला उसने, यहाँ पर एक वर्ड बोला हुआ है
इस वर्ड को समझना, विल बी 84 मोर देन द 13 टर्म। मतलब कहने का मतलब है जो 13 टर्म होगा वो 84 टर्म में, जो 84 ज्यादा होगा 13 टर्म से। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब है ये जो चीज है an की वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, an की वैल्यू लिखी है 84 मोर देन द 13 टर्म। तो an की वैल्यू भी यहां से निकल जाएगी, वो कितनी होगी, पहले तो यहां पर से देखो, जो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म हो गया, और d का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकलेगा, जो कि होगा 7, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब हमको यहाँ पर गिवन है विल बी 84 मोर देन द 13 टर्म, उसका मतलब आप समझो, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं उसको। यहाँ पर लिखा हुआ है विल बी 84 मोर देन 13 टर्म। इसका समझो मतलब, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, आपको जो होगा, जो 13 टर्म होगा, जो मतलब 13 टर्म होगा, जो भी an की वैल्यू जो होगी वो 13 टर्म से 84 ज्यादा होगी, ये बोल रहा है। इसका मतलब इस लैंग्वेज का मतलब ये है, जो विल बी 84, मतलब जो आपके पास an की वैल्यू, an मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू जो होगी वो 13 टर्म से 84 ज्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पर a की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू मुझे पता है, और यहाँ पर an की वैल्यू जो यहाँ से निकल जाएगी वो निकल गई 13 टर्म a13 प्लस 84। ठीक है, 13 प्लस 84, तो 84 ज्यादा हो गए 13 टर्म से। इतना तुमको फाइंड, आप फाइंड करना है, उसमें देख लेते हैं एक बार। फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है, फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक। ये अरे गलत हो गया इसमें यार, ये नहीं होगा इसमें, ये जीरो नहीं होंगे इसमें, ये गलत टाइप होगा, ये नहीं होगा इसमें। फाइंड विच टर्म यहां से होगा, तो फाइंड विच टर्म, ये इसमें गलत टाइप होगा, ये इसमें नहीं होगा। तो आपको निकालना विच टर्म ऑफ द एपी, आपको टर्म निकालना, टर्म का मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन कॉपी हो चुका है उसमें, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। टर्म का मतलब n, a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, an का मतलब लास्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम सबसे पहले an की वैल्यू निकाल लेते हैं। an तो गिवन था, बट इतना तो सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। अब an इक्वल टू a13 का मतलब कितना होगा, a13 का मतलब कितना होगा, a प्लस 12d। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि n टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म का फॉर्मूला होता है, यहां मैं बताता हूं, n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 होता है ना, इंटू d। आपने पढ़ा होगा ये बेसिक चीजें। ये n टर्म का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इक्वल टू d हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, माइनस 1 इंटू d, प्लस कितना होगा 84, ये तो लिखेंगे इसको। तो an यहाँ पर हमें कितना हो जाएगा, a प्लस 13d, 13 कितना हो जाएगा, 13 में 12 हो जाएगा, और d प्लस 84। अब a की जगह कितना है, 3 है, a की जगह कितना है यहाँ पर 3 है, प्लस 12, d की जगह कितना है यहाँ पर 7 हो गया, प्लस 84, ये तो हो गया 3 7 84। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 84 प्लस में 84, ये कितना जाएगा, an की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर से an की वैल्यू जो निकल जाएगी मेरे पास, वो कितने निकल गए, 8 और 16, 8 और 16 और 171, कितना हो जाएगा 171। ये मेरे पास आई फाइनली an की वैल्यू, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू आई मेरे पास। और जो मुझे पहले से गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है, सब वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो मैं यहाँ पर n टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा। n टर्म का फॉर्मूला जो होता है, आप मैंने लिखा भी था, वो होता है an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 और d। अब an कितना है, an तो हम लास्ट टर्म में बोलते हैं, कुछ बुक में l भी लिखा रहता है, बात एक ही है। तो यहाँ पर कितना 171, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, प्लस n की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, और d मुझे निकालना है, d कितना है 7, d कितना है 7। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, 171 माइनस 3 बराबर n माइनस 1, और यहाँ पे कितना आएगा 7। इसको करेंगे तो कितना 168 बराबर n माइनस 1, और यहाँ पे कितना आएगा 7। तो मुझे फाइनली निकालना क्या है, मुझे n निकालना फाइनली। तो यहाँ 7 की वैल्यू मल्टीप्लाई में नीचे किस में आएगी, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर कितना 168 अपॉन 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो इसे कर देगा कितना टाइम, 2 7 करते हैं, तो 24 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी 25।
तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? इसको अलग अलग कर देता हूँ थोड़ा सा कि जिससे ज्यादा क्लियरिटी आए इसमें। एक तो ये वाला पार्ट इतना होगा, ये अलग हो गया इसमें, और इसके बाद ये वाला भी इसमें, ये भी। ठीक है, दो हो गए, ये हमारे पास अलग अलग हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बीच में ये कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, और ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर आ चुका है। ये हमको फाइनली फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था, हमने ये निकाल चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है आपको निकालना है पॉलिनोमियल है, ये आपको गिवन है, एक वेरीफाई भी करना है इसका पॉलिनोमियल आपको, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहले सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखेंगे, इसमें निकालना होगा आपको, बस जीरोस निकालना होंगे। क्या निकालना होगा इसको, पहले सबसे पहले जीरोस निकालना होंगे, हाँ जीरोस निकालना होंगे, और उसके बाद इसको जीरोस और कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा। इसमें लिखा होगा फाइंड द जीरोस, लिखा होगा इसमें एक लाइन में, इसमें फाइंड द जीरोस और पॉलिनोमियल ये 6x² - 3 - 7x एंड रिलेशन को वेरीफाई कर दो इसको। ठीक है, आइए करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 वाला, जब आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो कितना गिवन है, 6 माइनस कितना है, 6x² - 3 - 7x², 6x² - 3 - 7x। अब पहले सबसे पहले करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, सबसे पहले काम करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले जाएंगे। क्वाड्रेटिक क्या है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक हमारे पास जो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है हमारे पास। तो यहाँ पर तो फॉर्म है नहीं, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे, 6x² - 7x - 3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बता सकते हैं आप। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ये a b c निकल गए मेरे। अब मुझे निकालना क्या, जीरोस निकालने हैं इसके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जीरोस निकालने हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके, तो यहाँ पे कितना 6x² - 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 18 आएगा। ऐसे ही करते हैं, तब 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 18 आएगा। अब 18 कैसे फैक्टर करना है कि 7 आ जाए, क्या क्या होंगे इसके फैक्टर करेंगे, तो 18 के फैक्टर कर लो। तो 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो ये 9 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9 - 2x - 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, 6x² - 9x माइनस प्लस 2x - 3। तो ये इसको कॉमन देख लेते हैं, इसमें कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या आएगा इसमें से, 3x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 3। और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो वहां पर 1 कॉमन आएगा, जहां पे कुछ कॉमन नहीं है तो ये आएगा। तो इसे 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है, तो 2x - 3 यहाँ पर हो गया, और अंदर यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 3x + 1, ये तो बचेगा। मुझे निकालना क्या, पहले मैं जीरोस निकाल रहा हूँ, उसके बाद वेरीफाई करूंगा बाद में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, इधर ऑफ है, तो इसको 2x - 3 = 0, दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। और यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, 3x बराबर कितना आएगा, -1, तो x बराबर कितना आएगा, -1/3। तो ये आ जाएंगे आपके पास x की वैल्यू, जो 2 वैल्यू आ चुकी है, ये है क्या चीज, ये जीरोज हैं। क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना आया, x बराबर कितना आ गया, 3/2, और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x की वैल्यू बराबर -3/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये जीरोस निकले, ये है क्या जी, अल्फा बीटा मान लेते हैं इनको। लेट हम अल्फा बीटा कंसीडर कर लेते हैं इनको। अल्फा की वैल्यू -3/2 कर लेते हैं, और बीटा की वैल्यू -1/2 कर लेते हैं, और वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई भी करना है जीरो कोएफिशिएंट में, तो इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम लेट मान लेते हैं जीरोस को, जो अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 3/2, और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं -1/3। ये लेट कर लेते हैं।
अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। तो होता कैसे है, इसको हम क्या करते हैं, तो सम ऑफ 0 निकालते हैं और ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं, ए की वैल्यू भी लिख लेते हैं, बी की वैल्यू लिख लेते हैं और सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, यहां से फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और -3, तो 6 -7 और -3 यही होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज में हमको रिलेशन निकालना है, तो हमने निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरो होता है कितना है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है कितना है, -b/a। अल्फा क्या है, बीटा से 3/2 और -1/3 है नहीं है, तो 3/2 प्लस -1/3। बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर से माइनस, बीटा की वैल्यू कितनी है, -7 और ए की वैल्यू कितनी है, 6। ये तो हो गए, दोनों को इक्वल करना है, मतलब ये एलएचएस वाला पार्ट और आरएचएस वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि कोएफिशिएंट है। तो नीचे सॉल्यूशन कर ले 3/2 और यहाँ पर -1/3, तो माइनस प्लस 6/6। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, 6 3 3 9 -2 7, तो 7/6। तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारे पास पहले क्या निकल गया, सम ऑफ जीरो निकल गए। ऐसे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, जो कि होगा हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा, c/a। ठीक है, ये गिवन है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 -3 है और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो सॉल्यूशन कर ले, 3 से 3 कट गया, तो -1/2 बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 की वैल्यू कितनी, -1/2। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ये फर्स्ट वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर चुके हैं। तो वेरीफाई तो हो गया ना, दोनों का हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये हमारा फाइनली क्या है, हमारे पास आंसर वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमारे फाइनली क्या है, आंसर हो गया। समझ में आया, थोड़ा सा लंबा था, पहले हमने जीरो निकाले थे, फिर हमने वेरीफाई किया था इसको। ये हमारे फाइनली आंसर है 5th क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है विद 0 -2 -5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। वो एक चीज बोला हुआ है, वो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें -2 और -5 है क्या चीज, या तो जीरोज है, क्या है, जीरोज है। मतलब कहने का मतलब है ये अल्फा बीटा की मैं यही सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर गिवन जो लिखा है, जीरोज जो रखें गिवन। जीरोज क्या होते हैं, मैं इसको जीरोज क्या मान, लेट मान लेते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं यहाँ पर। तो लेट मान लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -5। आपको निकालना क्या, पहले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, उसके बाद ही वेरीफाई करेंगे इसको अगले क्वेश्चन में, उसके वाले में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस में अल्फा बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला है, पहले उसमें लिखाया था आपको। तो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से, -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5 x -2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ये तो होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस -2 -5 x माइनस आप प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो जीरो निकल, इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, और वेरीफाई भी करना है इसके बाद। तो इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा, कितना निकला, x² माइनस यहाँ पर भी कितना आएगा, -7x आएगा अंदर भी, तो यहाँ पे कितना आएगा, -7x प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना, x² माइनस प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल गया, ये मेरे पास निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है। मतलब इस चीज का आंसर पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट को वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करते हैं पीछे आगे।
तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहां से देखा जाएगा तो कितनी होगी 1, बी की वैल्यू यहां से देखा तो 7 और सी की वैल्यू यहां से कितना होगी, अल्फा की वैल्यू है गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, तभी तो निकलेंगे सबकी सब वैल्यू। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितने गिवन है -2 और -5, यहाँ पे कितना -2 और -5, ठीक है, -2 और -5। तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या कर देंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जीरो कोएफिशिएंट का हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे इसका, अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b अपॉन में a, होता है नहीं होता। अब अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर से -2 प्लस -5, बी की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो -7 कितना हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारे पास, ओके सॉरी 7 है, +7 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे कितना -7 इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा -7। यहाँ पर क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, कौन सा, सम ऑफ जीरो हो चुका है। ऐसे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे जो कि होता है हमारे पास अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन में, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 ही दे रखी है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास प्रूफ हो चुका है, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रूफ हुआ, ये मेरे पास सम ऑफ जीरो प्रूफ हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनली वेरीफाई हो चुका है। ये क्या हो चुका है, फाइनली वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया इसका। पहले वाला उसमें हमने ये क्या था, हमने से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था और दूसरे वाले पार्ट में हमने क्या निकाला, इसका रिलेशनशिप बिटवीन निकाल दिया, इसमें जीरो एंड कोएफिशिएंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को। ये 5th वाले का पार्ट का आंसर है। 7 क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरा, ये जितने भी क्वेश्चन है आप करके जाना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, जरूर आपको क्वेश्चन का फायदा होगा इसमें से। तो आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है। आपके एग्जाम में दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीन मेथड, ग्राफिकल मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है और एलिमिनेशन मेथड भी है। उसी का एक पार्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है 3x/2 -5y/3। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2, दूसरा x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसमें देखिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व कर लेते हैं 3x/2 -5y/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। सेकंड में है तुम्हारे पास x/3 प्लस y/2 इक्वल टू माइनस में 13/6 है, 13/6। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका नीचे यहाँ पर मैं वो कर लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो 3 जगह 6 आ जाएगा, ऊपर कितना का 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना का -12। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी यहाँ से, फर्स्ट बन गए। सेकंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 2 का फिर एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना वो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना का 13/6 आ जाएगा। इससे कर जाएगा तो यहाँ से कितना सॉल्यूशन हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में जो दो बने तुम्हारे पास, इन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। कैसे करते हैं, पहली इक्वेशन नंबर किसी को पुट कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं ले सकता हूं, इसमें पिक कर सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 13 है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना आएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं पुट कहां कर दूंगा, फर्स्ट में। कहां कर दूंगा, फर्स्ट में, जो आगे वाला है। तो यहां पर लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट।
अगर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पुट कर देंगे 9 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y इक्वल टू कितना माइनस 12। ये तो होगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं, 9 से तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 13 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। 117 यहाँ पे 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू कितना का माइनस 12। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा, कितना आएगा माइनस 20y अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 12। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं 117 74y इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 12 इंटू 2। तो 117 माइनस 47y माइनस 24, तो माइनस 47y बराबर माइनस 24 माइनस 117, तो माइनस 47y सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, 11 2 3 4। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 141 47 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना टाइम कटेगा से 3 टाइम कटेगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी 3 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू पुट कहाँ कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड कहीं भी कर सकते हो आप, तो सेकंड में कर लो। तो पुट y की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, सेकंड में 3x। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 13, कितना होगा 13 होगा। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू कितना 13 आएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस में 9, तो x बराबर 2x बराबर कितना होगा 4, तो x बराबर कितना होगा 4 अपॉन में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2। x की वैल्यू भी निकल चुकी है और यहाँ से y की वैल्यू भी निकल चुकी है। ठीक है, तो हमारे फाइनली आंसर जो आएगा वो हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास क्या आ गया x और y की वैल्यू आ गई। हेंस जो आ गया वो हमको निकालना था फाइनली, x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन इसमें है 9th वाला। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ये 20 टर्म ऑफ द एपी हमने पहले भी कर चुके हैं 20 में, ये सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप इसको पहले पार्ट से कर लेना। इसको हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द एपी। आपको ये सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर -8 माइनस 8 यहाँ पे कितना -11 माइनस 230, ये तो होगा। ठीक है, ये होगा ना, तो ये हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -5, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d की वैल्यू कितने का -8 प्लस 5, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्या है, सम निकालना है। क्या निकालना है, एसएम निकालना है। क्या निकालना है, सम। सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना है यहाँ पर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, जो होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सम का फॉर्मूला ये हो गया आपके पास। अगर सम का फॉर्मूला ये हो चुका है तो हमको सबसे पहले बात है इसमें n गिवन ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म a तो गिवन है, d गिवन है, सब कुछ गिवन है, n गिवन नहीं है। n कैसे निकालेंगे, n टर्म के फॉर्मूला से। अगर n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, n टर्म का फॉर्मूला जो हो गया वो an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होगा। पहले यहां से निकलेगा क्या, an निकला। अब an क्या है इसमें, an तो गिवन है, an यहाँ पर गिवन है जो कि है -2
30। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ से हम n निकालेंगे, n की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा और ये आपका सम निकल जाएगा जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n हमको निकालना है, फाइंड करना है, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ से -3। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से कितना हो जाएगा इसको, -230 इधर +5 इक्वल टू n -1 -3, तो -225 बराबर n -1 और यहाँ पर -3, तो -225 अपॉन -3 इक्वल टू n -1। इससे ही करेगा, इससे ही करेगा 7 टाइम और 1 15 टाइम, तो 75 बराबर n -1, तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 76। अब ये होगा क्या, ये तो n अब नंबर ऑफ टर्म है, मुझे निकालना क्या है, एसएन निकालना है, सम का फॉर्मूला लगाना है, तो हम रख देंगे फॉर्मूले मस्ट नेक्स्ट उसमें। तो एसएन बराबर कितना हो जाएगा n अपॉन में 2, n की वैल्यू कितनी है गिवन हमने निकाल रखा है 76 फॉर्मूले पुट कर लेंगे, 76 अपॉन में 2, 2a की वैल्यू कितनी है -5, n -1, n कितना है 76 -1, d कितना है यहाँ पर से d निकाल लेंगे, d हमको पता है -3, यहाँ पुट करेंगे इसको -3, यहाँ पर ही होगा। तो ये कटेगा तुम्हारे पास 3 और 8, तो यहाँ पे कितना 38 होगा, यहाँ पे कितना होगा -10, यहाँ पे कितना होगा 75 इंटू -3, तो यहाँ पे कितना होगा 38 -10 15 5 21, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 38 कितना -235, ठीक है, -235 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका सम जो आ जाएगा इसको करेंगे तो कितना का 38 इंटू 38 235, तो यहाँ पे कितना जाएगा, एसएन की वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ से दोनों को सॉल्व करना है, 235 कितना आएगा 38, 8 मिनट 8 3 28 और 16 तो 18 40 8 3 24 24 28 2 और 16 18 5 3 15 3 10 1 3 6 7, तो ये आएगा 0 8 13 9 और 7 तो 8930। तो इसका आंसर कितना आ रहा है -8930। इसका क्या आएगा, सम आएगा, क्या आएगा सम, जो कि हम क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये क्या है सम, ठीक है, आया समझ में। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले कर जरूर जाना है, इस क्वेश्चन को जरूर आ सकते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर। हाँ, इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले अगले क्वेश्चन के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो हमसे, इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक में कनेक्ट कर सकते हो, या इसका नाम जिसमें ये वीडियो अपलोड होगी आपके पास 10 12 वाले में, और सैनिक स्कूल वाले में भी हमारे पास यहाँ पर है प्लेटफॉर्म, इसका पीडीएफ अलग अलग आप सब प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन में है यहाँ पर इन ट्राइंगल ऑफ एबीसी राइट एंगल एबी, एबी कितना है इतना, आपको निकालना है कितना है साइन ए प्लस में कॉस ए, ये होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये राइट एंगल 11 क्वेश्चन नंबर है आपके पास। इन राइट एंगल एट बी, इन राइट एंगल एट बी पे कह रहे हैं, यहाँ पर बी होगा, यहाँ बी लिया हुआ ए और यहाँ पर सी, तो ए बी की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में गिवन है, बी सी की वैल्यू भी गिवन है, ए बी की वैल्यू कितने हैं 24 और 7, 24 और 7, तो 24 यहाँ पर हो जाएगी, 7 यहाँ पर हो जाएगी, इसे निकाल लेंगे हम यहाँ पर से। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर 20, यहाँ पे कितना करूंगा बस 5 7, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा कितना आएगा 576 प्लस 49, तो सॉल्व करके 9 से 15 7 11 12 तो 5, तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना जाएगा यहाँ से √625, तो AC बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा 25
ठीक है, तो यहाँ पे 25 निकाल चुके हैं हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा हुआ है वो फाइंड कर लेते हैं। आपको पूछा हुआ है साइन ए कॉस सी, एक मैं निकाल चुका हूँ, एक निकाल लेना आप, एक होमवर्क दूंगा आपको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन ए निकालना। साइन ए का मतलब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है p अपॉन में h, p अपॉन में h, p कितना होगा यहाँ पर, p कितना होगा, p इस कंडीशन में कितना होगा साइन ए, p कितना होगा 7 होगा, और h कितना होगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर कितना होगा bc अपॉन में ac होगा। तो साइन ए अपॉन bc की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 25, 7 अपॉन में 25। ये क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, साइन ए का आंसर हो गया। ऐसे क्या निकालना है हमको सेकंड में, सेकंड में निकालना है कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए की जो फॉर्म होगा वो कितना होगा, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कितना होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से, बी की वैल्यू ए बी है, और ए सी कितनी है तुम्हारा इसका हाइपोटेनस है, एच की वैल्यू है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 25, ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका होगा, ठीक है। ये आंसर आ चुका है इसका, ये इसका आंसर आ चुका, ठीक। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला हुआ है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पस के लिए। cos a प्लस 1 प्लस साइन है, यहीं पे कर लेता हूं उसको। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, एलएचएस वाला पार्ट करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को। तो यहाँ पे कितना है cos a अपॉन 1 प्लस में साइन a प्लस 1 प्लस में साइन a अपॉन cos a, और आरएचएस वाला पार्ट कितना है 2 sec a। तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे हम इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हम नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना, नीचे तो जाएगा 1 प्लस साइन a, और एक ब्रैकेट में आएगा cos a आएगा, ऊपर कितना आएगा cos a, cos a कितना cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ba, फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, अपॉन 1 प्लस साइन a, और ये कितना हो गया cos a। अब ये cos a हो गया, ये sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है 1 होता है यहाँ पर, 1 स्क्वायर ये 1 हो गया, तो 1 प्लस, और ये वाला 1 पहले गिवन है 2 sin a, अपॉन यहाँ पे कितना 1 प्लस sin a, कितना हो गया cos a हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास, ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस साइन a और cos a। अब करेंगे क्या, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा नीचे कट जाएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले क्वेश्चन, प्रूफ वाले, ठीक है। इतने में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर नीचे कितना 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a और cos a, इससे वाला पार्ट कर जाएगा आपके पास, तो 2 अपॉन में cos a, 1 अपॉन cos a कितना हो जाता है sec a, 1 अपॉन cos a का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा sec a, तो 2 sec ऑफ a, ये क्या होगा इसका RHS वाला पार्ट, राइट हैंड साइड। तो हम लास्ट में फाइनल लिख देंगे, जितना LHS चल गया RHS हमें निकालना था वो ये होगा, तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से RHS, ठीक है गाइस। ये आपका फाइनली आंसर हो चुका है, ठीक है। समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के लिए, आप जरूर इसको करके जाना। ये आपके मैंने 12 तक क्वेश्चन करवाए थे आपको, ये इसका सॉल्यूशन है, और ठीक है बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक धमाकेदार वीडियो में।